भारत की बात में कल हमने आयशा की बात की थी। आज आयशा की ही बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत की हर बेटी को दहेज की बलि पर चढ़ने से बचाना है। दहेज के दानवों की वजह से एक लड़की इतनी मजबूर हो गई, उसके लिए जिंदगी जीनी इतनी मुश्किल हो गई कि उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। गलत किया उसने, लेकिन वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। अहमदाबाद में आयशा ने जो किया, उसे समाज के दूसरी बेटियों के लिए अगर कुर्बानी कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आयशा की खुदकुशी ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जगा दिया है। और जाग चुके हैं वो लोग, अब पूरे देश को जागरूक करने में जुट गए हैं। शुरुआत MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने की थी, और अब देश की कई मस्जिदों से जहेज के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लखनऊ में धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि इस्लाम में जहेज हराम है, तो हैदराबाद और मध्य प्रदेश के खंडवा में भी जुमे की नमाज के बाद धर्मगुरुओं ने मुस्लिमों को जहेज के खिलाफ जागरूक करने का काम किया। आज भारत की बात में जहेज के खिलाफ उठी आवाज की बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। खुदकुशी से पहले आयशा ने जो कहा, उसकी गूंज अब पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है, जिसने खुदकुशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। आयशा की आवाज बने ओवैसी ने धिक्कारा तो मस्जिदों से दहेज के खिलाफ उठी आवाज। आयशा का मामला पेश आया है, जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी, पूरे माशरे में एक तरीके से गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, और हम लोग इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर हमारे माशरे में इतनी बड़ी खराबी कैसे आ गई। एक मासूम बच्ची खुदकुशी और सुसाइड जैसे एक्सट्रीम और स्टेप को उठाने के लिए और इतने दर्दनाक वाक़े को अंजाम देने के लिए मजबूर हो गई। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले। तो हम अल्लाह के लखनऊ की मस्जिद से धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने दहेज के खिलाफ न सिर्फ आवाज बुलंद की है, बल्कि नमाज के वक्त मुस्लिम बिरादरी के लोगों को बिठाकर समझाया कि दहेज समाज के लिए, कौम के लिए न सिर्फ अभिशाप है, बल्कि इस्लाम में ये हराम भी है। हमारे माशरे में इतनी बड़ी खराबी कैसे आ गई। एक मासूम बच्ची खुदकुशी और सुसाइड जैसे एक्सट्रीम और स्टेप को उठाने के लिए और इतने दर्दनाक वाक़े को अंजाम देने के लिए मजबूर हो गई। उनकी निकाह के मौके पर जो जहेज का मुतालबा है, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। जहेज का मुतालबा करना मुकम्मल तौर पर गैर शरई है, नाजायज है, और न सिर्फ ये कि नाजायज है बल्कि हराम है। और जाहिर सी बात है, मजहब इस्लाम में इस बात की वजाहत की गई कि मर्दों की ये जिम्मेदारी है, शौहरों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सलाहियत से रोजी रोटी कमाएं और अपनी बीवी और बच्चों के जो हुकूक हैं उनको अदा करें। मैं हवाओं की तरह 25 फरवरी को अहमदाबाद में आयशा ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने अपना आखिरी वीडियो बनाया था, जिसके वायरल होने के बाद पूरा देश हिल गया। अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, तो शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी। आयशा के आखिरी शब्द को अपनी आवाज बनाकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दहेज के खिलाफ चिंगारी भड़काई है। ओवैसी ने 2 दिन पहले अहमदाबाद की घटना को लेकर हैदराबाद से ललकारा था, दहेज के दानवों को सरेआम धिक्कारा था। अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का
दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकुशी कर ली। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। और ओवैसी की इसी ललकार के बाद दहेज के खिलाफ देश में मुहिम शुरू हुई है। बाकायदा बता दिया गया है कि अगर दहेज की मांग हुई और दहेज की वेदी पर कोई बेटी फिर बलि चढ़ती है तो उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जुमे की नमाज में इस बात की अपील सबसे की गई कि लोग जहेज़ के मुतालबा हरगिज़ ना करें, जहेज़ के लेन देन का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल भी ख़त्म किया जाए और लोगों को इसके लिए तैयार करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं मानेंगे तो उनका सोशल बायकॉट का ऐलान किया जाएगा, जिससे कि एक एग्जाम्पल ये सेट हो और लोग ऐसी हरकत करने से बाज आएँ और आयशा जैसा कोई भी दूसरा अफसोसनाक वाक़या अपने मुल्क में ना हो। दहेज का ये दानव सिर्फ आयशा को मौत की नींद नहीं सुला गया है। हिंदुस्तान में आयशा तो आज की एक किरदार है। आयशा से लेकर आशा, गीता, रीता, नगमा, नाजिया और न जाने कितनी बेटियां हैं जो दहेज की भेंट इस समाज में चढ़ चुकी है। और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी है, बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदुस्तान में साल 2019 में 7,115 महिलाओं को दहेज के लिए मार डाला गया और इसीलिए जरूरत सिर्फ मस्जिदों से ही दहेज के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं है। इमाम काउंसिल के चेयरमैन इमाम इलियासी कहते हैं कि आवाज हर कौम से आनी चाहिए। इस्लाम हमेशा से ये बात कहता आया है कि दहेज जो है ये अच्छा नहीं है, दहेज लेना भी हराम, देना भी हराम, लेकिन आम तौर पर इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से, एक तो हमारे देश का वैसे तो कानून है कि दहेज लेना अब कानूनी अपराध है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अब ये वक्त आ गया है कि अपनी मस्जिदों के माध्यम से, चूँकि भारत में 5.5 लाख मस्जिदें हैं और मस्जिदों से, मठों से, मंदिरों से अगर हम इस तरह की अवेयरनेस की बात अगर हम करेंगे, लोगों को समझाने की बात करेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा असर होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के अंदर दहेज की प्रथा हो या हमारे यहाँ जिस तरह की जो लोभ लालच के मामलात होते हैं शादी ब्याह के अंदर, इस तरह से शादियों के अंदर बड़े खर्च होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती हैं, ये सब चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आगे से कोई ऐसा कदम ना उठे, इसके लिए मस्जिदों से, मंदिरों से, मठों से इस पर लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम और बात जानी चाहिए। इमाम साहिब के मुताबिक देश में 5.5 लाख से ज्यादा मस्जिद है और आज की तारीख में देश के अलग अलग शहरों की मस्जिद से दहेज के खिलाफ आवाज आने लगी है। यह हैदराबाद की तस्वीर है जहां मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मौलाना मोहम्मद हुसैमुद्दीन सानी जाफर पाश ने तकरीर की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से कहा कि शादी में दहेज का विरोध करें। मैं हमारे उलमा से गुजारिश करता हूं कि आप एक फैसला फरमा दीजिए कि ऐसे निकाह शादी खानों में जो हज़ारों रुपए बच्चियों पे, लाखों रुपए का बांट डाला जा रहा है, उससे हम उससे इज्तनाब करेंगे, हम उस शादियों में शिरकत नहीं करेंगे और फिर उसके बाद हम खाजियों से भी ये कह सकेंगे कि भाई आप भी शादियों को ऐसे ना पढ़ाएं, तो यकीनन उसका असर होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी जुमे की नमाज के बाद दहेज को लेकर मुस्लिमों को जागरूक करने का काम धर्मगुरु ने किया। देश आज खंडवा के शहर काजी को सुन ले। हम लोग खंडवा ज़िले लेवल पे तो हम लोग जो है तमाम उलमा इकराम और हम लोग बैठ के ये तय कर लेंगे कि भाई इस तरीके की कोई भी जो है दहेज वाले जो लोग जो डिमांड करते हैं उन लोगों का निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
और हम ऊपर बैठे हुए तमाम ज़िम्मेदारान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी अपील करते हैं कि वो भी आगे निकल के कुछ ऐसे फैसले लें जिससे आयशा जैसे केस दोबारा हमारे समाज में ना हो पाए। इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली कहते हैं, जो इस्लाम को मानता है वो दहेज को नहीं मान सकता। आयशा के पति ने जो किया वो मजहब के खिलाफ है और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जिस बच्ची का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसके जो खाविन है वो कतई तौर से काबिल बर्दाश्त ही नहीं। उसने जो एक हरकत करी है गैर जिम्मेदारी और गैर मजहबी, तो किसी कीमत पर समाज उसको कबूल नहीं कर सकता है। जिस मज़हब के अंदर अलाउ नहीं, बल्कि यहाँ तो महर में रकम दी जाती है। वो जानवर हैं, वो इंसान नहीं है। वो किसी कीमत पे समाज में रहने लायक नहीं है जो अपनी बीवियों से जहेज मांगते हैं। इंदौर शहर के मुफ्ती सैयद साबिर अली दहेज को रोकने के लिए एक सलाह दे रहे हैं। सलाह ये कि समाज को ये तय कर देना चाहिए कि शादी में क्या दिया जाए और क्या नहीं, और उससे ज्यादा की मांग करने वालों पर कार्रवाई हो। इसका बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जहेज का हम बाइकआउट करते हैं। लिहाजा हम अब इसके जरिए हमारे शहर के ज़िम्मेदार हजरत गुजारिश करेंगे कि इसको बिल्कुल कानून लागू कर दें कि जहेज की सूरत में जो देना उसके लिए एक फहरिस्त तैयार कर दी जाए, बस यही दिया जाएगा। और इसका कोई लालची इंसान अगर तय करता है तो उसका इलाके से, हमारे महल्ले से, रिश्तेदार से बाइकआउट किया जाए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मोमिन जमात के पूर्व अध्यक्ष इकराम अंसारी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दहेज रोकने के लिए सभी धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए। समाज को अपने में सुधार लाना चाहिए और आगे ऐसी कोई घटना न हो, इस तरफ हर समाज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को इसमें विचार करने की जरूरत है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि देश के 5 राज्यों में ही दहेज हत्या के 70% मामले सामने आते हैं। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 2410 हत्या के केस दर्ज हुए। बिहार में 1120, मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 550 है, राजस्थान में 452 तो पश्चिम बंगाल में 444। 2019 में देश भर में दहेज से जुड़े केस में 16,052 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 3,080 लोग दहेज केस में दोषी करार दिए गए हैं। हिंदुस्तान को अगर आगे तरक्की के रास्ते पर बढ़ना है तो फिर दहेज के दानव को जड़ से मिटाना होगा, और इसके लिए किसी एक धर्म मजहब के लोगों को जागरूक होने का मुहिम चलाने से काम नहीं चलेगा। सबको इसमें लगना होगा, क्योंकि बेटी को जन्म भले ही उसका पिता देता है, लेकिन बेटी समाज की होती है। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा।